बेन होरोविट्ज वो इंसान है जिन्होंने अपनी कंपनी ऑब्सवेयर को 1.6 बिलियन डॉलर यानी करीबन 12,000 करोड़ रुपए में बेचा था। बेन कहते हैं कि जब मैं अपने करियर के पीक में था तो मैं बच्चों की तरह सोता था, हर 2 घंटे के बाद जागता और रोने लगता। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करूं। लेकिन बेन के साथ हुआ क्या था? हर सक्सेसफुल इंसान को दर्द क्यों सहना पड़ता है? आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। बेन कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं हर चीज से डरता था, शर्माता था। नर्सरी स्कूल में जब मेरी माँ मुझे पहली बार छोड़ने आई तो मैं रोने लगा। टीचर ने मेरी माँ से कहा कि नर्सरी स्टूडेंट्स के लिए ये चीज बहुत कॉमन है, आप बेन को छोड़ के चले जाओ। जब 4 घंटे के बाद बेन की माँ वहाँ वापस आई तो उन्होंने देखा कि बेन तब भी रो रहे थे और उनके सारे कपड़े भीग गए थे। टीचर ने बताया कि बेन ने तब से लेके रोना बंद ही नहीं किया था। बेन बताते हैं कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे भाई का एक दोस्त था रॉजर। उसने मुझसे कहा कि वो जो अफ्रीकन अमेरिकन लड़का है, जा उसके पास जा और उसे बोल कि मुझे तेरी साइकिल चाहिए, और अगर वो मना कर दे तो उसे गाली दे देना। बेन रॉजर से बहुत डरते थे कि अगर वो रॉजर को मना करेंगे तो रॉजर उन्हें बहुत पीटेंगे। इसीलिए वो धीरे धीरे उस लड़के की तरफ जाने लगे, लेकिन वो उस लड़के से भी डर रहे थे। जब बेन उस लड़के के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे बहुत ही प्यार से कहा, क्या तुम मुझे अपनी साइकिल चलाने को दे सकते हो? इस पर उस लड़के ने कहा, हाँ क्यों नहीं, और उसने बेन को अपनी साइकिल दे दी। बेन ने पीछे मुड़ के देखा तो रॉजर वहाँ से जा चुका था, क्योंकि रॉजर बेन और उस अफ्रीकन अमेरिकन लड़के के बीच में लड़ाई देखना चाहता था, जो कि हुई ही नहीं। बेन कहते हैं कि वो लड़का जोल क्लार्क जूनियर उनका बेस्ट फ्रेंड बन गया और 18 साल के बाद बेन की शादी में वही उनका बेस्ट मैन बना। जब बेन बड़े हो गए और लोटस कंपनी में काम करने लगे तो उन्होंने नेटस्केप कंपनी के बारे में सुना। बेन को लगा कि इंटरनेट ह्यूमंस की लाइफ में एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा, इसलिए उन्हें नेटस्केप कंपनी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, और उन्होंने नेटस्केप कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दिया। नेटस्केप के कई रिक्रूटर्स ने बेन के घर में कॉल किया, जो कि उनकी वाइफ फेलिशिया ने उठाया। रिक्रूटर्स ने फेलिशिया को कॉल करके बताया कि बहुत ही कम चांसेस हैं कि बेन को जॉब मिलेगी, क्योंकि हम स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड से MBAs ढूंढ रहे हैं। बेन और फेलिशिया के 3 बच्चे थे। ये बात सुन के फेलिशिया रोने लगी और बेन को कहा कि शायद तुम्हें भी MBA कर लेनी चाहिए। बेन ने अपनी वाइफ को समझाया कि ये सब सिर्फ रिक्रूटर्स हैं, ना कि हायरिंग मैनेजर। अगले दिन बेन का इंटरव्यू नेटस्केप के CTO यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर मार्क एंडरसन ने लिया, जो कि एक 22 साल का लड़का था लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट। मार्क ने बेन से उनके रेज्यूमे के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा, बस कंप्यूटर बिजनेस की हिस्ट्री के बारे में पूछा, जिसमें बेन बहुत अच्छे थे। 1 हफ्ते के बाद बेन को जॉब मिल गई। नेटस्केप के मेनली 2 प्रोडक्ट्स थे, वेब सर्वर और सिक्योर वेब सर्वर, जिससे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता था। नेटस्केप ने 1995 में अपनी कंपनी को पब्लिक कर दिया, यानी कोई भी उनके शेयर्स खरीद सकता था। उनका हर एक शेयर $58 में बिका, जिससे कंपनी की वैल्यू $3 बिलियन बन गई, यानी करीबन 21,000 करोड़ रुपए। इस कंपनी इवैल्यूएशन ने सब कुछ बदल दिया। माइक्रोसॉफ्ट इस बिजनेस में 10 साल से था, लेकिन नेटस्केप सिर्फ 16 महीने से। ये बात माइक्रोसॉफ्ट को पसंद नहीं आई और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 95 के साथ अपना नया वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्री में देंगे, जिसका साफ मतलब था कि नेटस्केप पर अटैक है। माइक और बेन ने महीनों तक काफी दिमाग लगाया कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की इस मूव को काउंटर किया जाए। इसके लिए उन्होंने सोचा कि वो भी माइक्रोसॉफ्ट के एक प्रोडक्ट बैक ऑफिस की प्रोडक्ट लाइन पर अटैक करेंगे और इस प्रोडक्ट का एक बहुत ही सस्ता वर्जन मार्केट में लॉन्च करेंगे, जिसके लिए नेटस्केप ने 2 छोटी कंपनीज को भी खरीदा। ये डिसाइड हुआ कि इस नए प्रोडक्ट को मार्च 5, 1996 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन 2 हफ्ते पहले ही मार्क ने न्यूज वालों को ये खबर दे दी। इस पर बेन ने मार्क को मेल किया कि लगता है शायद 5 मार्च से पहले ही हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। तो इस पर माइक ने वापस मेल किया कि तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि हमारी कंपनी डूब रही है और ऑलमोस्ट बंद होने वाली है, और ये सारा सर्वर प्रोडक्ट मैनेजमेंट की गलती है। अगली बार तुम ही न्यूज को इंटरव्यू देना, फक यू। बेन को चिंता हो गई कि उनके 3 बच्चे हैं और बीवी है और उनको नई जॉब की जरूरत होगी। माइक्रोसॉफ्ट का प्रेशर इतना बढ़ गया था, जिसकी वजह से नेटस्केप को AOL यानी अमेरिकन ऑनलाइन को बेचना पड़ा। फॉर्चुनेटली उस मेल के बाद भी मार्क और बेन दोस्त रहे और उन्होंने कुछ नया स्टार्ट करने का सोचा। एक्चुअली उन्होंने AOL कंपनी में एक ड्रॉबैक देखा कि जैसे ही नंबर ऑफ यूजर्स उस वेबसाइट में इंक्रीज हो जाते थे, वो वेबसाइट क्रैश कर जाती थी। और उस वक्त पहली बार उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सोचा और दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी स्टार्ट की, जिसे नाम दिया गया लाउड क्लाउड। पर यह साल था 1999, जो कि .com बबल क्रैश का टाइम था। मार्क की मार्केट में काफी जान पहचान थी, इसीलिए इन्वेस्टमेंट जल्दी मिल गई। मार्क
लाउड क्लाउड के फुल टाइम चेयरमैन बन गए और बेन कंपनी के सीईओ। दोनों ने अच्छे इंजीनियर्स हायर करे और कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना स्टार्ट किया। कंपनी के 9 महीने में ही वो $27 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे। लेकिन तब ही ग्रेट .com क्रैश आया और बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट होने लगी। लाउड क्लाउड पैसे तो कमा रही थी, लेकिन कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए उससे ज्यादा स्पेंड कर रही थी। इसके बाद एक इन्वेस्टर से लाउड क्लाउड पैसे लेता रहा, लेकिन सिचुएशन अभी भी बुरी थी। एक टाइम आया जब कोई भी इन्वेस्टर नहीं था। अब एक ही ऑप्शन बचा था कि कंपनी को पब्लिक कर दिया जाए ताकि उन शेयर्स को बेचकर कुछ पैसे बने। लेकिन ये सबसे खराब वक्त था आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए, क्योंकि सबका इंटरनेट कंपनी से विश्वास उठ चुका था। कंपनी के शेयर की वैल्यू इतनी गिर चुकी थी कि उन्हें 2 स्टॉक्स को रिवर्स स्प्लिट करके एक बनाना पड़ना था, यानी 2 शेयर को एक बनाना पड़ेगा ताकि शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। अब इससे वैसे तो कंपनी के एम्प्लॉइज को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर सबके शेयर आधे हो जाते हैं तो भी परसेंटेज में सबके पास कंपनी का उतना ही हिस्सा होना चाहिए जितना कि पहले था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि सब एम्प्लॉइज ने कंपनी के शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग सपने देखना स्टार्ट किया था। जैसे कि मेरे पास 100 शेयर हैं और हर एक शेयर $200 का है, तो उसका मतलब है मैं इतना अमीर हूं। अब रिवर्स स्प्लिट से जिसके पास 100 शेयर्स हैं उसके पास 50 ही रह जाएंगे। इसलिए काफी लोग बेन से बहुत गुस्सा होने लगे। आईपीओ के लिए रोड शो किया गया। बेन बहुत डरे हुए थे। तभी उनके फादर इन लॉ का कॉल आया और उन्होंने कहा, वैसे तो मुझे कहा गया था कि तुम बहुत बिजी हो, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए कॉल कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी वाइफ फेलिशिया को थोड़ी देर के लिए सांस आना बंद हो गया था। लेकिन डरो मत, वो मरेगी नहीं। इस पर बेन ने कहा, मरेगी नहीं? इसका क्या मतलब है? हुआ क्या है मेरी वाइफ को? बेन के फादर इन लॉ ने कहा, फेलिशिया को मेडिसिन दी गई थी जिससे उसे रिएक्शन हो गया और सांस थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। बेन डर गए और अपनी वाइफ से बात करवाने को कहा। बेन, तुम ठीक हो? क्या मैं अभी आऊं? फेलिशिया, नहीं अब मैं ठीक हूँ, तुम आईपीओ कर लो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। लाउड क्लाउड का हर एक शेयर $6 में बिका। कंपनी को चलाने के लिए थोड़े पैसे इकट्ठा हो गए थे, लेकिन कोई खुश नहीं था। पहला ऐसा आईपीओ था जिसकी पार्टी में लोग दुखी बैठे थे, क्योंकि सबको पता था कि प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है। एक्सोडस नाम की कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू $50 बिलियन थी, 10 महीने में बैंकरप्ट हो गई। सबको लग रहा था कि अगर इतनी बड़ी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है तो कोई भी इंटरनेट कंपनी विश्वास के लायक नहीं है। सब इन्वेस्टर्स पैसे देने से मना कर रहे थे। कस्टमर्स ने लाउड क्लाउड से अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना स्टार्ट कर दिया। बेन को पता था कि कंपनी को बेचना पड़ेगा वरना ये बैंकरप्ट हो जाएगी। लाउड क्लाउड कंपनी में एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता था जिसका नाम था ऑप्सवेयर, जिसे सिर्फ लाउड क्लाउड के लिए यूज किया गया था। बेन ने सोचा कि क्यों ना लाउड क्लाउड को बेचकर ऑप्सवेयर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली जाए। काफी दिनों तक वो ऑप्सवेयर पर काम करते रहे। काफी मुश्किलों के बाद लाउड क्लाउड को ईडीएस नाम की कंपनी को $63.5 मिलियन में बेच दिया गया और ऑप्सवेयर नाम की नई कंपनी बनाई गई जो ईडीएस को भी अपनी सर्विस देगी। ऑप्सवेयर का 90% रेवेन्यू ईडीएस से ही आता था। फ्रैंक, जो कि ईडीएस की कमांड संभालते थे, वो ऑप्सवेयर के सॉफ्टवेयर से खुश नहीं थे। उन्होंने ऑप्सवेयर के ऑफिशियल से कहा, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर कैसा है? ये एक पीस ऑफ शिट है। पूरे दिन मेरे टीम मेंबर्स बस मुझे यही सुनाते रहते हैं कि तुम्हारे प्रोडक्ट से हमें कितना नुकसान हो गया है। तुम्हारे पास 60 दिन है, या तो इसे ठीक करो या ये सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। जब ये बात बेन होरोविट्ज के पास पहुंची तो उनके पसीने छूट गए। बेन ने जल्दी अपने ऑफिशियल्स को कॉल किया और उससे कहा कि फ्रैंक के बारे में पता करो कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और ऑप्सवेयर प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया जाए। बेन को उनके ऑफिशियल्स ने बताया कि अगर तुम फ्रैंक को अपने इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट के साथ टेनग्राम नाम की कंपनी का प्रोडक्ट फ्री दे सको तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेंगे। बेन ने टेनग्राम कंपनी खरीद ली और प्रोडक्ट इम्प्रूव करके ये ऑफर फ्रैंक को दिया, जो खुश हो गया और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ। अभी ये ठीक हुआ ही था कि ब्लेड लॉजिक नाम की कंपनी उनकी कॉम्पिटिटर बन गई और ऑप्सवेयर की काफी डील्स ले ली। हर क्वार्टर में ब्लेड लॉजिक ऑप्सवेयर के कस्टमर्स को ले लेती। फाइनली डिसाइड किया गया कि कंपनी को सेल करना ही पड़ेगा और ऑप्सवेयर एचपी को $1.6 बिलियन में बेच दी गई। उस दिन बेन बहुत रोए। उन्हें लग रहा था कि वो हार गए हैं। सारे एम्प्लॉइज जो उन्होंने एक एक करके हायर किए थे उन्हें छोड़ना पड़ा। 8 साल जिस चीज में लगाए उस कंपनी को छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर उन्हें लगा कि अगर वो कंपनी को नहीं बेचते तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती। उन्होंने जीरो से कुछ स्टार्ट किया था और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया था। अपनी इसी जर्नी को उन्होंने अपनी बुक हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स में लिखा, जिसकी समरी ये वीडियो है, ताकि स्टार्टअप फाउंडर्स को ये पता चल सके कि कई बार एक कंपनी को खड़ा करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल नाम का उनका बुक में ये सेक्शन बहुत ही फेमस हुआ था, जो कुछ इस तरीके से दिया गया है। स्ट्रगल क्या है?
स्ट्रगल वो है जब तुम्हें पता नहीं चलता कि तुमने कंपनी क्यों खोली थी। स्ट्रगल वो है जब तुम लोगों से घिरे होते हो फिर भी तुम अकेला महसूस करते हो। स्ट्रगल वो है जब तुम वेकेशन में जाते हो ताकि तुम्हें अच्छा फील हो, लेकिन तुम और दुखी हो जाते हो। स्ट्रगल वो है जब सेल्फ डाउट खुद से नफरत में बदल जाता है। स्ट्रगल वो है जब तुम इतने डर जाते हो कि तुम्हें लगता है कि तुम खून की उल्टी कर दोगे। स्ट्रगल वो है जब तुम सोचते हो कि बस तुम्हें कोई इस दुख से बाहर निकाल दे। स्ट्रगल वो है जब तुम अपने ही बिजनेस से बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। स्ट्रगल वो है कि तुम्हारे साथ वाले सब सोचते हैं कि तुम एक इडियट हो, लेकिन तुम्हें कोई जॉब से नहीं निकालेगा। स्ट्रगल वो है जो स्टीव जॉब से लेकर मार्क जकरबर्ग ने किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्होंने स्ट्रगल किया है और वो जीत गए तो तुम भी जीत जाओगे। तभी तो ये स्ट्रगल है, लेकिन इसी स्ट्रगल से तो एक महान इंसान बनता है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें।